एनिमेटेड मूवी स्टेलर प्रेजेंट्स ट्रांसिल्वेनिया। होटल ट्रांसिल्वेनिया प्यार की कहानी है, एक बाप और बेटी की। एक बाप किस तरह से अपनी बेटी को बाहरी दुनिया से बचाने के लिए वो सब कुछ करता है जो वो कर सकता है। साथ ही ये कहानी एक ड्रैकुला और इंसान के बीच हुए प्यार की भी है। इंसानों ने किस तरह अपने दिलों से ड्रैकुला के लिए नफरत की दीवार ढहा दी और प्यार का मकान बनाया, इसे भी इस कहानी के जरिए दर्शाया गया है। यह है होटल ट्रांसिल्वेनिया। ड्रैक, जो कि एक ड्रैकुला है, अपनी बेटी मैविस के साथ इसी होटल में रहते हैं। घने जंगलों के बीचों बीच, कई एकड़ में फैले शमशान के बीचों बीच बना है ये होटल ट्रांसिल्वेनिया। इस सुनसान जगह पर ड्रैक के होटल बनवाने की वजह है उनका अतीत। दरअसल वो अपनी पत्नी मार्था से बहुत प्यार करते थे। तब वो यहाँ से थोड़ी दूरी पर बने महल लुबोव में रहते थे। यहाँ इंसान आसानी से पहुँच सकते थे। जब मैविस को मार्था ने जन्म दिया तब ड्रैक के चेहरे से खुशी छिपाए नहीं छिपती थी, पर यह खुशी ज़्यादा दिन तक ठहर न सकी। इंसान जो कि हमेशा से ड्रैकुला से नफरत करते थे, उन्होंने इस महल में आग लगा दी और मार्था इसमें जल गई। बेचारे ड्रैक के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय यहाँ से भागने का। उस दिन के बाद से ड्रैक ने यह फैसला किया कि वो मैविस को इंसानों से बचा के रखेंगे। उसे कभी भी बाहर की दुनिया जो इतनी जालिम है, उससे कभी भी मैविस का सामना नहीं होने देंगे। इसके बाद ड्रैक ने यह होटल ट्रांसिल्वेनिया ऐसी जगह पर बनाया जहां इंसान पहुंचने की सोच भी नहीं सकता। पर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलता। होनी को कुछ और ही मंजूर था और वो हुआ भी। मैविस के लालन पालन की पूरी जिम्मेदारी ड्रैक ने उठाई। वो उसे भूतों की कहानियां सुनाते और जब मैविस डर जाती तब उसे गले से लगा लेते और कहते, मैविस डरो मत, मैं हमेशा हर हाल में तुम्हारे साथ रहूँगा। मैविस अब धीरे धीरे बड़ी हो चली है। कभी कभी तो वो ड्रैक से कह ही देती है, पापा मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, मुझे भी सूरज को निकलते देखना है, पहाड़ों को देखना है, झरनों का दीदार करना है, घटाओं से बातें करनी है। पर ड्रैक ने हमेशा ही मैविस को इस होटल में छिपा के रखा ताकि किसी इंसान की नज़र ना पड़ जाए मैविस पर। मैविस अब 118 साल की हो गई है। आज उसका 118वां जन्मदिन है। ड्रैक ने इस बर्थडे को और भी खास बनाया है। अपने सभी दोस्तों को इनवाइट किया है। होटल को शानदार सजाया गया है। तरह तरह के पकवान बने हैं। कई सालों से रखा हुआ केक जिसमें अच्छे खासे कीड़े लग चुके हैं, उसे आज के लिए कुछ खास तरह से सजाया गया है। आफ्टर ऑल ये मैविस का फेवरेट केक है। इस केक का नाम है वॉर्म केक। ड्रैक के सभी दोस्त खुश हैं। सब खुशी से नाच रहे हैं और झूम रहे हैं। पर मैविस है कि वो अपने कमरे से निकलने को राजी नहीं। सभी नौकरों ने कोशिश की पर मैविस आज जिद पर अड़ गई है। फाइनली ड्रैक मैविस के कमरे में आए, पर मैविस ने नाराज़गी से अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। ड्रैक ने कहा, मैं जानता हूँ तुम बाहर की दुनिया देखना चाहती हो, इंसानों से मिलना चाहती हो। मैविस ने कोई जवाब न दिया। ड्रैक ने कहा, ठीक है तुम बाहर जा सकती हो, मगर सिर्फ आधे घंटे के लिए। ये सुनकर मैविस खुशी से फूली नहीं समाई और तुरंत ही पास के गांव में जाने को तैयार हो गई। ड्रैक ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुकी। मैविस यहाँ इस गांव में पहुंची। चारों तरफ सुनसान था। मैविस ने आवाज़ दी, कोई है, पर किसी की कोई आहट न सुनाई दी। इतने में ड्रैक भी यहाँ पहुँचे। अपनी बेटी को इस तरह वो कैसे अकेला छोड़ सकते थे। वो सब कुछ एक गली में से छुप कर देख रहे थे। इतने में ढेर सारे भूत जो कि इंसानों की शक्ल में हैं, उनका जमावड़ा सा लग गया। सभी मैविस की तरफ बढ़ने लगे। मैविस डर गई। उसने मन ही मन कहा, पापा आप सही कहते थे, मुझे इंसानों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैविस तो डरी हुई थी। उसने डरते हुए कांपते हाथों के साथ उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर सभी उसकी तरफ उसे मारने के लिए लपके। ड्रैक ये सब कुछ छुपे हुए देख रहे थे। इसके बाद मैविस डर के मारे यहाँ से भाग गई। मैविस के जाते ही ड्रैक यहाँ पर पहुँचे और सभी से कहा, गुड जॉब। दरअसल ये सारा प्लान ड्रैक का था। उन्होंने इन सभी को भेजा था मैविस को डराने के लिए, ताकि मैविस कभी भी बाहर निकलने के बारे में अब सोचे भी ना। ड्रैक का ये प्लान कामयाब हो गया। घर आकर ड्रैक ने देखा कि मैविस बहुत डरी हुई है। उसने ड्रैक से कहा, डैड आपने ठीक कहा था, इंसान ठीक नहीं होते। मैं अब कभी भी बाहर निकलने की जिद नहीं करूंगी और आज की बर्थडे पार्टी भी खुशी खुशी अटेंड करूंगी। ड्रैक ये सब सुनकर खुश हैं कि बेशक उन्हें साजिश करनी पड़ी, पर आखिरकार वो मैविस को बाहरी लोगों से बचाने में कामयाब हो गए। पर वो ये ऐसा कब तक कर पाएंगे। ड्रैक के लिए एक नई मुसीबत आन पड़ी है। एक इंसानी लड़का जोनाथन, जो न जाने कैसे इस होटल तक पहुंच गया है। ड्रैक ने तो इस होटल को इस खुफिया जगह पर बनाया था जहां इंसानों का पहुंचना लगभग नामुमकिन था।
पर फिर भी जोनाथन भूले भटके ही इस होटल तक पहुंच ही गया। ड्रैक को एक इंसान का आना पसंद नहीं आया। ड्रैक ने जोनाथन को तुरंत यहाँ से चले जाने को कहा। इस पर जोनाथन ने कहा, मैं आज की पार्टी अटेंड करके चला जाऊँगा। होटल की सजावट देखकर जोनाथन ने यह आइडिया लगा लिया था कि यहाँ आज कोई बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है। तभी अचानक से यहाँ मैविस पहुँच गई। दोनों की मुलाकात कुछ यूँ हुई कि मैविस अपना दिल हार बैठी है। उसे कुछ ऐसा एहसास हुआ है जैसा उसने पहले कभी नहीं किया। ड्रैक ने बहुत कोशिश की कि मैविस और जोनाथन ना मिले, पर दोनों में बातचीत हो ही जाती। थक हार कर ड्रैक ने मैविस को अपने कमरे में जाने को कहा और जोनाथन को होटल के बाहर निकाल कर कहा, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहकर ड्रैक यहाँ से अंदर चले गए। जोनाथन पीछे के रास्ते से फिर होटल के अंदर घुस आया। घुसते ही उसकी मुलाकात हुई मैविस से। दोनों एक साथ होटल की छत पर पहुंचे। दोनों ने एक साथ सूरज को निकलते देखा। मैविस ने कहा, मैंने ऐसा नज़ारा अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। दोनों की नज़रें एक दूसरे को देख रही थी कि अचानक से जोनाथन का पैर फिसला और वो जाकर गिरा ड्रैक के पास। ड्रैक ने गुस्से से उसे देखा और कहा, तुम अभी तक यहाँ से नहीं गए, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वो पहुँचे मैविस के पास। उन्होंने मैविस से कहा, तुम जोनाथन से दूर रहो, वो एक इंसान है। मैविस ने कहा, पर वो बहुत अच्छा है, मेरी बहुत केयर करता है। ड्रैक ने कहा, मैविस, ये तुम्हारे प्यार करने की उम्र नहीं है। इस पर मैविस ने कहा, मम्मी ने भी तो इसी उम्र में आपसे प्यार किया था। ड्रैक के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो पहुंचे जोनाथन के पास, उसे अपने उस कमरे में ले गए जहां मार्था की तस्वीर लगी है। उन्होंने कहा, तुम इंसानों ने मिलकर मार्था की जान ले ली, इसलिए मैं अपनी बच्ची को तुम इंसानों से दूर रखता हूँ। जोनाथन ने कहा, पर इंसान अब बदल गए हैं, अब उन्होंने प्यार करना सीख लिया है। ड्रैक को जोनाथन की बातों में कुछ सच्चाई सी लगी और साथ ही उन्हें अब जोनाथन कुछ अच्छा लगने लगा है, पर अभी भी उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। पार्टी में मैविस ने जोनाथन से अपने प्यार का इजहार किया और उसे किस करने लगी। इतने में ड्रैक वहां पहुंचे। जोनाथन ड्रैक को देखकर डर गया और यहाँ से चला गया। मैविस ने रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना। जोनाथन के जाने के बाद मैविस बहुत उदास रहने लगी है। उसने ड्रैक से कहा, पापा, आप बिल्कुल सही कहते थे, इंसानों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जोनाथन धोखेबाज निकला। ड्रैक ये कैसे कहें कि जोनाथन ने ये सब कुछ उनकी वजह से किया है। वो इतना भी बुरा नहीं है, बल्कि वो तो बहुत अच्छा है। अब ड्रैक ने यह फैसला किया है कि वो अपनी मैविस की खुशी के लिए वो जोनाथन को ढूंढ कर लाएंगे और दोनों की शादी करा देंगे। अब उन्हें भी यह एहसास हो गया है कि वो अपनी बेटी को ऐसे बंधनों में घर के अंदर नहीं बांध सकते। उन्हें उसे बाहर की दुनिया देखने देना चाहिए। उसके साथ जो भी होगा वो उसे खुद फेस करेगी। वो कब तक उसे अपनी उंगलियों के सहारे चलाते रहेंगे। अब वो अपने दोस्तों के साथ निकल पड़े हैं एयरपोर्ट, जहां जोनाथन गया है इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ जाने को। पर रास्ते में एक मार्केट है जहां इंसानों की भीड़ है। अब इतनी जल्दी ड्रैक इन सब को पार कैसे करे। यहाँ के एक इंसान ने इन्हें देख लिया। उसने पूछा और ड्रैक ने सब कुछ सच सच बता दिया। सब कुछ जानते ही उस इंसान ने अनाउंसमेंट किया कि सभी एक लाइन में खड़े होकर ड्रैक, जो कि एक ड्रैकुला है, और उनके साथियों को जोनाथन तक पहुंचने में सहायता करें। ये सुनते ही सभी इंसानों ने ड्रैक के लिए रास्ता बना दिया। आज ड्रैक को भी एहसास हो रहा है कि सभी इंसान एक से नहीं होते। कुछ ने उनकी मार्था उनसे छीन ली तो कुछ ने जोनाथन तक पहुंचने के लिए उनकी मदद की। बस फिर क्या था, ड्रैक पहुंचे रनवे पे जहां फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी। ड्रैक को अब उड़ना पड़ा फ्लाइट के साथ। उड़ते हुए फ्लाइट में वो खिड़की के पास पहुंचे जहां जोनाथन बैठा था। जोनाथन सब कुछ समझ गया। साथ ही ड्रैक ने कॉकपिट के ऊपर से पायलट से भी उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कहलवा दी कि वो अब जोनाथन को अपना दामाद स्वीकार करने को राज़ी हो गया है। इसके बाद फ्लाइट को पायलट्स ने फ्यूल डालने के बहाने फ्यूल स्टेशन पर नीचे उतारा और इस तरह ड्रैक जोनाथन को लिए मैविस के पास पहुंचे। पहले तो मैविस को विश्वास नहीं हुआ कि जोनाथन सचमुच उसके सामने खड़ा है। इसके बाद दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया। आज एक बेमिसाल पार्टी हुई है। सभी खुशी के मारे नाचने, झूमने और गाने में मगन हैं और इस तरह ड्रैक ने मैविस को जोनाथन के साथ पैराडाइज घूमने की इजाज़त दे दी। अब मैविस के चेहरे की खुशी छिपाए नहीं छुपती। उसे तो जैसे सारा जहान मिल गया है। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पे।